इस बीच एक और अपडेट है। मौलाना फजलुर रहमान ने भारत को धमकी दी है। फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी आवाम को भड़काने का काम भी किया है। वो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या नहीं। फजलुर रहमान जो कि सिर्फ भारत को उकसा नहीं रहे बल्कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसे भी भड़काने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या फिर नहीं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम भारत में घुसकर देवबंद में चाय पिएंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या नहीं और हम भारत में घुसकर देवबंद में चाय पिएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान तब सामने आया है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। उसके बाद में पाकिस्तानी आवाम को भड़काने का काम किया है, बॉर्डर पर जाने की बात कही है। एक और अपडेट है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ भी है। पाकिस्तानी वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है, ज़र्ब-ए-हैदरी नाम से ये युद्धाभ्यास चल रहा है। कराची समेत कई इलाकों में विमान उड़ते हुए देखे गए हैं। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर भी सता रहा है। जाहिर सी बात है ये डर सामने आएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी मचाई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं और अब जवाब ऐसा होगा जो कल्पना से भी परे होगा। कल्पना भी नहीं की होगी कि कैसा इसकी सजा मिलेगी, उससे भी कड़ी सजा हम देंगे। यानी इंडिकेशंस तो मिल गए हैं, मुझे लगता है बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार होगा। कर्नल नैन, देखिए रचना, मैं सबसे पहले तो अगर आप इजाजत दे तो मैं जमीर भाई को बोलूंगा अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन अभी पाकिस्तान में है, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी की बात को वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, दबाने को तो जरूर तैयार है। दूसरा, मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत के कोई भी एक्शन पाकिस्तानी जनता के खिलाफ नहीं है। अब ये यकीन मानिए, ना भारत की जनता की तरफ से है, ना यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से है। ये जो पानी भी रोका गया है, इसके पीछे भी हमारी मंशा ये है कि आपकी जनता खड़ी हो जाए। इमरान खान को जेल में डाल रखा है। अच्छा, अजीब लोकतंत्र को घुमा करके इस मौलाना आसिफ मुनीर ने जो है पाकिस्तान की बुरी हालत कर दी है। लोग दर दर के लिए, रोटियों के लिए तरस रहे हैं। 40% से ज्यादा लोग गुर्बत के नीचे आ चुके हैं। तो वो जनता अब चुप क्यों है? उठ के इसकी गर्दन पकड़े जिसने अपने पानी के ऊपर भी संकट कराया। और ऐसी सेना को, जो कि मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में बहुओं को, बेटियों को, लोगों को बाहर निकाल के उनका रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये कौन से देश की सेना है? ये आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिएगा, कौन से देश की सेना है? तो मेरा कहने का मतलब है, जमीर भाई, भारत के साथ जो हरकत हुई है, देखिए उसमें पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं, लेकिन हम एक्शन जरूर लेंगे इसके ऊपर। तो छोड़ेंगे तो हम है नहीं। वहाँ मौलाना है, चंद मौलाना है जो भड़क भी रहे हैं, भड़का भी रहे हैं। और जैसे इससे पहले हमने कहा भी कि देवबंद में जाएंगे, चाय पिएंगे, पाकिस्तानी आवाम को भड़का कर कह दिया कि बॉर्डर पर जाओगे या नहीं, यानी उन्हें उकसाने वाली बात। और यहाँ जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं गुस्से से भरे हुए कि हमें बॉर्डर पर भेज दीजिए, आतंक का नामो निशान हम मिटा देंगे। यानी भारतीय सेना तो पूरे दल बल के साथ तैयार ही है, खून उबाल मार रहा है, लेकिन आम लोग भी कह रहे हैं कि हमें दीजिए ना हथियार, हम करेंगे आतंक का सफाया। और जहां तक कंपैरिजन की बात है, भारत में सेना का उचित सम्मान है और ऐसा सम्मान जिसे सराखों पर बिठाकर हिंदुस्तानी रखते हैं। लेकिन वहां पाकिस्तान में देखिए ना क्या है सेना का सम्मान, जहां पर हमले हो जाते हैं। और बलूचिस्तान में तो खासा विरोध पाकिस्तानी सेना का और पीओके में। अच्छा, एक डेटा भी मेरे साथ में आया है, मैं जमीर अली जी से आगे सवाल करूं उससे पहले एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर हमला, यानी भारत पर हमला, भारत के दिल पर हमला, और उधर पीओके से कंपैरिजन भी हो रहा है। तो कुछ डेटा है मेरे पास में, जम्मू कश्मीर खुशहाल है और पीओके बदहाल है, इसके कुछ डेटा। और इसी डेटा से बौखला गए शायद आतंकी या पाकिस्तान ने साजिश रची। यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू कश्मीर में 35 हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6 हैं। हॉस्पिटल्स की संख्या जम्मू कश्मीर में 2815 है, जबकि पीओके में सिर्फ 23 है। यहाँ जो पर कैपिटल इनकम है जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख से ज्यादा है, पीओके में सिर्फ 40,000 तक सिमट कर रह जाता है। महंगाई दर यहाँ तो हैरान करने वाले आंकड़े हैं, 8% जम्मू कश्मीर में है, जबकि पीओके में 37% है। जब कंपैरिजन होता है तो जमीन आसमान का फर्क यहाँ जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में नजर आता है। पीओके जहां पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अपनी आजादी की मांग करते हैं, बलूचिस्तान में भी ऐसे ही नारे लगते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जहां पर आए दिन धमाके हो जाते हैं। पाकिस्तान के अपने हालात जमीर अली जी संभल नहीं रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत से और लड़ने चले हैं, हमला करने चले हैं भारत पर। देखिए, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, तो मुझे यहाँ के जितने पावर पॉलिटिक्स है या जितने पाकिस्तान के ऐवान है ताकत के, वहाँ पर आने जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर अफसोस नाक सूरत हाल ये है कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान छोटी बात तो होती नहीं, सारी बातें जंग तक चली जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के जितने भी वाक़यात
है। पहलगाम में उसका जैसा हमला हो अंग्रेजी गया दफ्तरों उसके में बाद भी क्या आप छोटी ये भी बातें कहो होनी जो चाहिए? मैं उसी तरफ फारूक पहलगाम में जुड़ा हुआ था। उस हमले का ना सिर्फ बयान दिया गया बल्कि हमारे जो पाकिस्तान पर हाउस सेनेट वहां पर उन्हें करारदाद भी पास की जिसमें इस सारे वाक़े की मजम्मत की गई, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगी गई। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी सूरत होती है तो दोनों साइडों पे जो मंत्री है वो अपनी सियासत के हवाले से अच्छा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, पीओके को लेकर एक और बड़ी खबर है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज। एलओसी और पीओके में पाकिस्तानी सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं और वहां पर तैनाती पहले से ज्यादा कर दी गई है। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना की भी नजर है और यहां नजर रखने के साथ साथ बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले का डर भी सता रहा है और इस बार माना यह जा रहा है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि तीनों ही तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाएगा और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला भी लिया जाएगा। पीओके को लेकर बड़ी खबर, विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज। जमीर अली जी, पाकिस्तानी सेना से इतनी नाराजगी, सरकार से इतना ज्यादा गुस्सा, ना पीओके बचा ना बलूचिस्तान